देश की संसद में दिखा योगी सरकार का खौफ। सपाई सांसद कर रहे थे सीएम योगी की शिकायत। नए नए सांसद को संसद में ही पड़ गई कड़ी फटकार। चलिए आपको बताते हैं कि संसद में सपाई सांसद जियाउर रहमान को योगी की शिकायत करना आखिर क्यों भारी पड़ गया। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में मुहर्रम की ताजिया निकलती थी तो रास्ते में पड़ने वाले पेड़ को काट दिया जाता था, तो कभी तार हटा दिए जाते थे, यहाँ तक कि सड़कें सूनी हो जाती थी क्योंकि ताजिया की ऊंचाई का सवाल था। रास्ते में तार या पेड़ पड़ने से ताजिया को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये सब हटा दिया जाता था। लेकिन योगी सरकार की सत्ता में आते ही ये सब कुछ बंद हो गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे साफ शब्दों में चेतावनी दी। तो कहा कि त्योहार मनाना है तो नियमों के तहत बनाओ, नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से ये चेतावनी दी और उसके बाद सभी हैरान रह गए। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे। योगी के इस आदेश का ज्यादातर मुसलमानों ने पालन भी किया और जिसने आदेश नहीं माना उन्हें यूपी पुलिस ने सख्ती के साथ आदेश मानने के लिए फटकार लगाई क्योंकि ताजिया की ऊंचाई की वजह से हादसे भी होते रहे। जिला गोंडा में ही ताजिया के करंट से एक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन सपाई सांसद जियाउर रहमान बर्क लगातार योगी के आदेश का विरोध करते रहे और यहां तक कह दिया कि पहले 25 से 55 फीट तक की ताजिया निकलती थी और यह परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। मुसलमान कोई नई परंपरा शुरू नहीं कर रहे हैं, सरकार की ओर से जानबूझकर अड़चन डाली जा रही है। सरकार ने उन्हें इतना वक्त भी नहीं दिया कि वो कोर्ट जा पाते और अदालत में अपनी बात रख पाते। आने वाले दिनों में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सपा सरकार में सभी धर्मों का सम्मान होगा। बता दें कि योगी सरकार के आदेश को हठधर्मी बताने वाले यही जियाउर रहमान बर्क ने उसी दौरान ये ऐलान भी किया कि हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और अपने वादे के मुताबिक 24 जुलाई को उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये राज्य का विषय है जिसे संसद में नहीं उठाया जा सकता। यही वजह है कि सदन का संचालन कर रही संध्या राय ने तुरंत उन्हें टोका और कहा कि ये राज्य का विषय है। सुनिए। तरफ दिलाना चाहता हूं जिसको कि हमारे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने शहीद होकर के हक और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते और संभल मुरादाबाद अमरोहा संभल कुंदर की बिलारी असबूरी और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट को कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कावड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की संध्या राय को उन्हें टोकना पड़ा। बात यही खत्म नहीं होती। संसद में रखी गई अपनी बात की वीडियो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो अर्चन को अर्चना लिख दिया और मजबूती को मजबूरी लिख दिया, जिस पर विशाल नाम के एक शख्स ने लिखा, हिंदी सही से लिख ले भाई पहले। एक यूजर ने पूछ लिया मजबूती या मजबूरी, जिसके बाद योगी सरकार से पंगा लेने चले सपाई सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंदी लिखने में गड़बड़ी की तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें कुछ इसी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नए नए सांसद बने जियाउर रहमान बर्क के इस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यूपी में मुहर्रम का जुलूस योगी सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के मुताबिक ही निकला और जहां नियम तोड़ा गया वहां यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन भी लिया, जो बता रहा है कि यूपी में बीजेपी को सीटें भले ही कम आई लेकिन योगी सरकार का भौकाल कम नहीं हुआ। सरकार ने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन करना ही होगा। सीएम योगी के काम करने के इस अंदाज पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने 14 जुलाई को मुहर्रम के साथ ही साथ किन किन मुद्दों पर बातें की थी, आइए आपको ये भी सुना देते हैं। चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों,
याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव, विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ।